is going to start. Okay, now it is started. Subject maths, class 10th. Topic I will start linear equation in two variables. Two variable we already read. If I write ax plus b is equal to 0, where a and b are real numbers, then this equation is called linear equation in one variable. Listen students, this is one variable equation और जो वेरिएबल x है इसकी पावर कितनी है 1 है. Linear means one power, 1 degree. This ax plus b is a linear equation in one variable. और इसका जो solution होता है, the solution is one solution only. एक ही solution होता है जिससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं minus b upon x. This is standard linear equation in one variable. ध्यान रहे जब हमें इक्वेशन करना है तो साइन ऑफ इक्वलाइजेशन इज मस्ट बी देयर एंड these equation we are solving from 6th standard में आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और जब से हम ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन निकाल रहे हैं x की वैल्यू निकाल रहे हैं. बट द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिस द स्टैंडर्ड ax plus bi plus c is equal to 0, where a, b, c are the real numbers. ये होती है linear equation in two variables. Means one x another is y. ये linear equation in two variables होती है. But ध्यान रहे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfy the value this equation. जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू निकालो. वो ही इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा. सपोज ये लीनियर की होगी, दोनों एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी बेटे? 1 होगी. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन और कांस्टेंट इसमें है ही a b c. ये रियल नंबर्स है. तो ये टू वेरिएबल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x की वैल्यू नहीं होगा, y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी बिकॉज़ देयर आर टू वेरिएबल्स. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा. इफ आई से x plus y equal to 3, this is also a linear equation in two variable. This is also a linear equation too. अब और x और y की वैल्यू ऐसी बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. वेरी सिंपल. x0 y3 x0 y3 x minus 1 y4 x1 y2 इनका सम कितना आएगा? 3 आएगा. ऐसे आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो? x और y की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो जो इसको क्या करे? सेटिस्फाई करे. These are so linear equation is two variable. Now infinite solution. We can find infinite solutions. एक ही सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. वहां x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी.
और इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अंदर केवल हम सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन के, टू वेरिएबल इक्वेशन के, टू वेरिएबल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। और ध्यान रहे, लिसन केयरफुली, if we have an equation ax plus by plus c is equal to 0, it's a linear equation in two variables, and we want to find out the solution of these equations, इन equations का solution। और ध्यान रहे, एक ही इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं अगर केवल एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें, बट अगर दो इक्वेशन, दो फॉर्म में कर देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक तो ये मैंने लीनियर इक्वेशन ले ली टू वेरिएबल, और दूसरी मैंने ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने दो इक्वेशंस ली, एक इक्वेशन नहीं, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन को तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कैसे भी निकाल सकते हो, टेबल बना के रिटर्न जर्नल मेथड से निकालता हूं। बट इफ वी हैव टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होता, इसमें भी होता है इनफाइनाइट, बट इसमें यही नहीं कि सारी दो वेरिएबल इक्वेशन जो है, अगर दो इक्वेशन ले तो सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इन दो इक्वेशंस को ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जब दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगी, वही इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और इस चैप्टर में हम इस दो वेरिएबल इक्वेशंस हैं, टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस लेते हैं और इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट मेथड, प्लीज राइट दैट मेथड। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। सर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। किसने कराया? जॉन सर ने। पूरा? सर हाँ सर, पूरा करा दिया। कितना? सर वर्ड प्रॉब्लम्स तक करा दिया हैं? सर, वर्ड प्रॉब्लम्स भी करा दी। Tell me how much John sir have done? Tell me. अरे पेन आता है ना, वहां तक करवा दिया था। कौन सी एक्सरसाइज तक कराया था? मनाली बोलो ना। सर दूसरी बुक से कराया था। सर जो आए थे ना, उन्होंने एनसीईआरटी बुक से अपनी खुद की बुक लेकर आए थे। वो अपनी खुद की बुक हाँ नहीं लेकर आए थे, वो खुद की बुक लेकर आए थे, उससे क्वेश्चन करवा रहे थे। एनसीईआरटी नहीं करवाई सर। कितने पैसे? अरे लिसन मी केयरफुली, व्हाट आई एम आस्किंग, प्लीज गिव द आंसर। उन्होंने सारे मेथड डिस्कस करे थे या नहीं करे? ये सर वो तो हो गया था। यस सर, सारे मेथड डिस्कस किए थे। यस सर। कौन कौन से मेथड है? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किया था। यस सर। फिर आपने एनसीईआरटी बुक से किया है ये चैप्टर? सर एनसीईआरटी से नहीं करा, वो एक एक्स्ट्रा बुक थी, क्या नाम था उसका पता नहीं। तो एनसीईआरटी बुक से तो आपको करना है ना बेटे, फिर वो यस सर। एनसीईआरटी बुक से कौन करेगा? यू हैव टू डू फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से आपको करना है बेटे। ओके, उन्होंने पीके गर्ग में से लिया, उन्होंने क्वेश्चन लिए होंगे पीके गर्ग में से, बट एनसीईआरटी बुक में से आपको वो चैप्टर करने हैं ना बेटा। फिर आपने एनसीईआरटी बुक में से ट्राई क्यों नहीं किया? टेल मी मनाली। यस सर।
एनसीईआरटी बुक में से क्यों नहीं किया बेटा? तो फेयर में नहीं करा, रफ में ट्राई तो करा था, क्वेश्चन तो बन गए थे। यू हैव टू डू फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके सर। आपको सब एनसीईआरटी बुक में से करना है। विकास कुमार मेघवाल ये कभी मीटिंग छोड़ के जाता है, कल भी ऐसे ही कर रहा था इडियट। विनीशा आपने अटेंड किया था ये? सर जॉन सर की क्लास आपने अटेंड की थी? नो सर। फिर आपने तो नहीं किया ये चैप्टर? नो सर। फिर क्या करें? सर आप पढ़ा दो। मैं ये करता हूं, मैं एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चंस करा देता हूं सारे, राइट? यस सर। यस सर। है ना? सब बच्चे एग्री हैं इसमें? यस सर। यस सर। सारे बच्चे एग्री? यस सर। एनसीईआरटी बुक से मैं क्वेश्चंस कराऊं, मतलब केवल आपको एक्सरसाइज ले जाऊं डायरेक्टली? वैसे तो सर ने सब डिस्कस कर लिया होगा। यस सर। डायरेक्ट एक्सरसाइज आ जाऊं? यस सर। ओके। मान चाहिए कि वन इज ग्राफिकल मेथड, दैट अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड में दो मेथड होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूशन, another is elimination by substitution, another is elimination by equating coefficient. ये दोनों algebraic method होते हैं, understood? और Yes, sir. लास्ट मेथड होता है that is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चार मेथड है। ये डिफरेंट एक्सरसाइज दे रखी है, हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने होंगे। ओके ओके सर। आई एम टेकिंग द बुक। थ्री पॉइंट वन एक्सरसाइज इज नथिंग, यू हैव टू मेक द इक्वेशन ओनली। 3.1 को आप मत करिए, यू कम टू 3.2 एक्सरसाइज। ओके बेटा? एंड फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द ग्राफिकल मेथड। 3.2 एक्सरसाइज में केवल ग्राफिकल मेथड आपको डिस्कस करना है। सो आई एम कमिंग एक्सरसाइज 3.2। 3। Question number 1, 3.2. Form the pair of linear equations in the following problem and find their solutions graphically. Listen it. मैं पहले आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ग्राफिकली सोल्व करना है, बट ग्राफ्स आपके पास तो होंगे नहीं। अभी आपके पास है ग्राफ? यस सर है। यस सर है। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया है 10 student of class 10 two part to measure speed. The number of girls is 4 more than the number of boys. तो आप मान लेंगे let number of boys be x and let number of girls be y. 10 student में तो पहली इक्वेशन बनेगी x plus y equal to 10. This is the first equation. Total students कितनी है बेटे? 10 है ना? तो first equation is x plus y equal to 10. और second equation इसमें एक relation दिया है, number of girls y is equal to 4 more than the number of boys, means x plus 4. ये second equation बनेगी, number of girls is 4 more than the boys. So this implies x minus y is equal to minus 4. ये second equation बनेगी, right sir? यस सर। यस सर। Can you hear me? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। This is first equation, x plus y is equal to 10. Another one is x minus y is equal to 4. -4। Minus 4.
एंड हाउ टू सोल्व ग्राफिकली, ये मैं पहले आपको एक इक्वेशन करके दिखाता हूँ कैसे आपको, ये तो सिंपल इक्वेशन है, आपको कैसे सोल्व करना है। यू हैव टू मेक मिनिमम 3 वैल्यू 3 सॉल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन। एक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आपको निकालने पड़ेंगे। सपोज आई एम टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन x plus y equal to 10, I can take x equal to 10 minus y। मैं या तो x की वैल्यू y में निकालूंगा या y की वैल्यू किस में निकालूंगा बेटे, x में निकालूंगा और एक टेबल बनाऊंगा एंड मिनिमम 3 सॉल्यूशन आई विल फाइंड आउट। इससे इसमें y की वैल्यू पुट अप करूंगा, x की निकालूंगा। y की वैल्यू मैंने पुट अप करी 5, तो x कितना आ गया बेटा, 5 आएगा 5 और एक y वैल्यू की 6, x कितना आएगा 4, राइट सर। और Yes, sir. y वैल्यू इज 3, 7 y value is 4, so y value is 4, x value is 6. So what are the solutions of this equation? 5, 5, 4, 6 और 6। ये तीनों पॉइंट आपको ग्राफ में शो करने पड़ेंगे, ग्राफ बना के। एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ, राइट सर। यस सर। और Yes, sir. ऐसे आपको x minus 5 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटे, y इधर आ जाएगा प्लस का, y माइनस 4, y मैंने पहले लिख दिया, y प्लस का आएगा। इसमें भी टेबल बना लो, x और y की वैल्यू पुट अप करो, x की निकालो, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या होगा 1, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, y equal to 3, x equal to -2. So 3 solutions you can find out here, right? अरे 3 सॉल्यूशन निकाल Yes, सकते sir. हो ना। अब इन तीनों को आप ग्राफ में इसको ड्रा कीजिए, 1 5 2 6 -1 3। आपके पास ग्राफ होगा, प्लीज ड्रा दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, प्लीज ड्रा दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ और इसका सॉल्यूशन मेरे को बताइए ग्राफिकल, जहां पे ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, दैट आल्सो यू प्लीज टेल मी। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप ग्राफ खींचिए बेटा, ग्राफ खींचिए और मेरे को कैमरा ऑन करके शो करिए ग्राफ आपने खींचा है नहीं खींचा। आप रफ में भी खींच का, अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो ग्राफ बना के भी खींच सकते हैं। और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर तो इंटरसेक्शन सर। हाँ बोलिए। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर ग्राफ पेपर नहीं है तो नोटबुक में ही ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ कर दो ना। ग्राफ पेपर नहीं है तो नोटबुक में ही ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ नोटबुक मैं कह रहा हूँ ना, रफली ड्रॉ करिए, पर आप मेरे को शो जरूर करिए। और ये ध्यान रहे, अगर सर ने ग्राफिकल मेथड कराया है तो ये जो एक्सरसाइज है 3.2 ये पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ सर हो गया सॉल्व। दिखाओ ना फिर मेरे को। यस सर देख सकती हूँ। कैमरा तो ऑन ही नहीं करते तुम लोग। अच्छा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल रहा है, इसके पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। सर 7 और 1। 7 और 7 और 3। हाँ 7 और 3। तो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3। 3। x का मतलब था नंबर ऑफ बाइस, नहीं भाई
x इक्वल टू 3 आएगा मेरे को लग रहा है। सर x इज इक्वल टू 7 आ रहा है और y इज इक्वल टू 3। ये तो मेरे को गलत लग रहा है यार। आपने यही पॉइंट ड्रा किए हैं? यस सर। और बच्चा निकालो कोई, प्रगति निकालो बेटा। साधना, मेरा। साधना शो यस सर। शो द आंसर प्लीज। सर दिखाएं? हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? यस सर। कितना? सर x इक्वल टू 3,7। x इक्वल टू 3,7। x इक्वल टू 3। सर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। यस सर, x इक्वल टू 3 और y। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई? 7। राइट सर, यू राइट, नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, विनीशा निकाला? यस सर। विनीशा अग्रवाल, सर निकाल रही हूँ। आपने ग्राफ खींच लिया दोनों? नो सर, मैं खींच रही हूँ। जल्दी करो ना। यस सर। Yes, I think you people can do. Very simple question. But one thing I want to discuss here. See here, I will take two equations. Now you see here on the board. A1x, A1y plus C1 is equal to 0. A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. I have taken two equations, two linear equations. और अगर मैं दोनों linear equations के ग्राफ खींचूंगा तो 3 टाइप्स के ग्राफ आएंगे। फर्स्ट ग्राफ आएगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग ग्राफ कैसे होता है? मतलब कि ऐसे कोई ये दोनों लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। और सेकंड ग्राफ आएगा ओवरलैपिंग ग्राफ। ये ग्राफ इस टाइप का होगा। अगर एक लाइन को ग्राफ ये है, यहीं पर ही दूसरी लाइन की आएगी, इससे ओवरलैपिंग ग्राफ। और थर्ड आएगा पैरेलल ग्राफ। ये ग्राफ कैसा होगा? वेरी सिंपल, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगी, दे दो इंटरसेक्ट एनी पॉइंट।
तीन टाइप के ग्राफ आएंगे। जब ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो ये आपको 5 सॉल्यूशन और इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ही पॉइंट जहां पे होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और जब ओवरलैपिंग होगा तो हर एक पॉइंट पर दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस केस में जो होगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन अगर ओवरलैप कर रही है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यू आर टेकिंग माय पॉइंट। और पैरेलल है तो कोई इक्वेशन नो सॉल्यूशन, कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इंटरसेप्ट नहीं करेगी, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो देयर आर three graphs will come, one is intersecting, another is overlapping and another is parallel graph। ये सारा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और ध्यान दें इंटरसेक्टिंग ग्राफ में कौन सी इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। वेरी सिंपल, अगर इक्वेशन दी हुई है, मेरे सामने इक्वेशन दी हुई है और उसकी a1 a2 b1 b2 c1 c2 में निकाल सकता हूँ। अगर पहला केस है a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, तो ये ग्राफ क्या आएगा बेटे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा और उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन है ये, हम डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने से पहले वी विल फाइंड a1 upon a2 एंड b1 upon b2। अगर दोनों इक्वल नहीं है तभी आगे सोल्व करेंगे, तभी उसकी टेबल बनाएंगे, तभी उसका ग्राफ खींचेंगे। अंडरस्टूड। और दूसरी इक्वेशन का जो इक्वेशन आपने लिखी a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon b2। आपने कंपेयर किया a1 upon a2 b1 upon b2 भी इक्वल आ रहा है, तो c1 upon c2 भी निकालिए अगर ये भी इक्वल है। तो ऐसे टाइप का ग्राफ क्या होगा, ओवरलैपिंग ग्राफ होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों इक्वल बताने के बाद फिर आप कह दोगे द इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। राइट सर, इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर कोई पैरेलल ग्राफ है तो उसमें क्या होगा, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to b1 upon। इसको भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आपने a1 upon a2 निकाला, b1 upon b2 निकाला और c1 upon c2 इक्वल नहीं है तो आप बोल सकते हैं इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। प्लीज ये पूरा का पूरा नोट डाउन करिए, ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी। प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन? अरे समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। प्लीज राइट इट। ये सारा का सारा आपको लिखना है, मतलब कि ग्राफ के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 निकाल के देखो पहले। ओके बेटा, उसके बाद ही ग्राफ के क्वेश्चंस को चालू करना है। राइट? ये सारा का सारा नोट डाउन करिए। और आपको एक बात और बता देता हूं, आप इसको नोट करने के बाद लिखिए, आपने नोट डाउन किया? यस सर। सबने नोट डाउन किया? यस सर। यस सर। अब आप एक बात ध्यान रखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। You write consistent equations. Please write consistent. Consistent equations. और एक होती है inconsistent. Inconsistent equation. बेटे कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होगी बता सकते हो?
अगर आपने ये Having solution. हाँ सर दो होगी, एक तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और एक यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, ये क्या होती है? कंसिस्टेंट इक्वेशन आती है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नो तो सॉल्यूशन inconsistent वाली। में पैरेललाइज वाली, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। जब दो इक्वेशन कोई सॉल्यूशन रखे तो कंसिस्टेंट इक्वेशन है, और कोई सॉल्यूशन ना रखे तो क्या है बेटे? इनकंसिस्टेंट। तो कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट में आएगी? एक तो पहली वाली यूनिक सॉल्यूशन वाला, और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। और पैरेललाइज वाला क्या आएगा बेटे? Inconsistent. राइट सर? Yes, sir. आप जो है ना इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लीजिए। पहला क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन कैन यू डू? यस सर। वो ग्राफ कॉपी में करना है। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको करवा देता हूँ 3.2 या 3.3 या 3.4, तो बहुत इजी है, दोनों एक साथ करेंगे अपन। आपको सारी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान रखिए। राइट सर? इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। ओके सर। And there are 3.7 exercises are there. It will take time. Question number 2 देखो। On compare A1 A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2. Found out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point or parallel or consistent. Coincident मतलब overlapping. Coincident lines कौन सी होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके बेटा? अब मेरे को, मैं जिसका नाम बोलूंगा वही बच्चा बताएगा। ओके? मैं जिसका नाम बोलूंगा वही बच्चा बताएगा। Now I can see so many names here. Those who are attending the class, I will see. Now you tell me, in the first question, ये यूनिक सॉल्यूशन है या मैं नाम बोलूं वही बताएगा? पार्थराज। अच्छा, पार्थराज का नाम लेते ही वो लेफ्ट द मीटिंग हो गया। सी हाउ ही इज, आई डोंट नो। पार्थराज का नाम लिया और वो मीटिंग से मिस हो गया। देखिए, अर्चिता सविता भी मीटिंग से मिस हो गई। देखिए, मैं इनका नाम नोट करके रख रहा हूं। नई साधना आप नहीं बता सकते। ये ईशांत कौन है? ईशांत ऋषि। ईशांत ऋषि, स्विच ऑन योर कैमरा। ईशांत, कृष्णा मीना लेफ्ट द मीटिंग। बहुत सारे बच्चे मीटिंग ही छोड़ गए जब मैं पूछना चालू किया तो। आई नो द 3 नेम। पार्थराज इज नॉट अटेंडिंग द क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। और एक वो लड़का है नीचे, रावत बाटा रहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉय?
अंश मीना, अंश मीना आपको दोबारा 9th क्लास में भेज देंगे हम, अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया तो। कैमरा ऑन करिए। शिवराज, देवांश राव लेफ्ट द मीटिंग। आई एम नोटिंग द नेम। आज फोन आएगा आपके पास इनका सबका। शिवराज, कैमरा ऑन करो। शिवराज, कैमरा ऑन करो। शिवराज, अंश मीना, कैमरा ऑन करो। आई थिंक दे आर नॉट इन द क्लास। ये दोनों भी क्लास में नहीं है। प्लीज गिव मी द मैसेज। अगर आपके पास मैसेज है तो मैसेज दीजिए मेरे को। अदोक्ष, हाँ अदोक्ष शर्मा, कैमरा नहीं है बेटा। अदोक्ष, कैमरा है या नहीं है? ये कौन कौन से बच्चे, आप मैसेज भी नहीं दे रहे अदोक्ष। आई थिंक यू आर आल्सो नॉट अटेंडिंग द क्लास। सब पे मेरे पास मैसेज है, ये सब मैं देखता हूँ। राहुल मीना, स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा राहुल मीना, गिव द मैसेज। आर यू अटेंडिंग द क्लास? ईशांत ऋषि, आर यू अटेंडिंग द क्लास? गिव मी द मैसेज। तो फिर आप आंसर क्यों नहीं बता रहे? जब मैंने पूछा है तो आप कहां सोए हुए? कैमरा ऑन करो। आप कैमरा ऑन करो। परमजीत, प्रेजेंट और नॉट? परमजीत, यस सर। कैमरा ऑन करने में क्या बुराई है बेटा? यस सर। कैमरा ऑन करो। स्क्रीनशॉट ले लेके फिर चिढ़ाएंगे ना दिन भर। हैं? परमजीत, कैमरा ऑन करो ना। यस सर। यस सर ही करोगे, कैमरा भी ऑन करोगे? मानवी जैन, मानवी जैन, यस सर। कैमरा ऑन करो। यस सर। तुमने फिजिक्स की क्लास तो नहीं अटेंड किया बेटा? सर नेटवर्क इशू। ये कोई बहाना नहीं चलेगा नेटवर्क इशू। ये सब बच्चे कैमरा ऑन करेंगे सब। जो कैमरा ऑन नहीं करेगा उसका एब्सेंट लगाऊंगा मैं। स्विच ऑन योर कैमरा ऑल ऑफ यू। Manvi, you are in Rawatbata or not? No sir, I am not in Rawatbhata. Where are you? Chittor. Should come to Rawatbata and attend the class.
इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो बॉयज है, शिवराज, अंश मीना, राहुल मीना, दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। ये क्लास को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। आई वांट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास एंड हाउ मेनी इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। अंश मीना, अभी आए हो आप? मैं 1 घंटे से आपका नाम पुकार रहा हूँ। अंश मीना, मैं 1 घंटे से आपका नाम पुकार रहा हूँ, आप क्लास में हो ही नहीं। कहाँ है तुम्हारा कैमरा, कहाँ है? अंश मीना, कैमरा ऑन करो। ये राहुल मीना कहाँ है? आप अपने पापा से बात कराओ, शिवराज मेरे से। आप वैसे भी आपको मैथमेटिक्स में कितने कम नंबर थे 9th में, और अभी आप 10th में आ गए और आप ये कहते हो नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू। ये नहीं चलेगा। टेल योर फादर, टॉक टू मी। आप भी अभी आए हैं, अभी आपको किसी ने फोन किया है। आज तो मैं देख रहा हूं, कल मैं देखूंगा इनको सबको फोन करके कि आप लोगों ने क्लास क्यों नहीं अटेंड की है। ओके, 3.2 एक्सरसाइज आप करिए अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कल और टेकअप करूंगा मैं, इन क्वेश्चंस को कल टेकअप करूंगा मैं। ओके ओके सर। Yes, sir. ओके सर। Okay, sir.